स्टूडेंट्स, तो पेश है हमारा अगला वीडियो फॉर क्लास 11th सेट्स एंड द टुडेस टॉपिक इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स। दो या दो से ज्यादा सेट्स के लिए यूनियन और इंटरसेक्शन पर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी उनके बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए, इफ A and B are two finite set, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट मतलब उनके जो एलिमेंट्स है वो कैसे हैं, काउंटेबल है, देन नंबर ऑफ A यूनियन B प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B। मतलब क्या हुआ कि A और B दो सेट हैं, अब उनमें कुछ इंटरसेक्शन भी है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, तो क्या कह रहे हैं, उन दोनों का जो यूनियन होगा उसके एलिमेंट्स और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उनके एलिमेंट्स का सम उन दोनों सेट्स के सेपरेट एलिमेंट्स के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर इससे मैं यूनियन निकालना चाहूं तो इसको मैं वहां ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। अब आप समझिए, इसको मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये देखिए, दिस इज द वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट है और ए और बी दो सेट्स हैं जो कि डिसजॉइंट नहीं है। अंडरस्टूड, डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट नहीं है से मतलब क्या है कि इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स रहे होंगे। तो नंबर ऑफ ए मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, तो ए के सारे एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, ए पोर्शन को शेड कर दिया, ये हो गया, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ। उसके बाद नंबर ऑफ बी, मैं बी के भी सारे को क्या कर देता हूं, शेड कर देता हूं। ये देखिए, ये शेड हो गया, पूरा बी हो गया शेड। अब लेकिन ऐसा करने पर मुझे क्या दिखा कि ये जो कॉमन पोर्शन है ये क्या आ गया, दो बार आ गया। कितनी बार आ गया, दो बार। अगर मैं इस एक बार इस कॉमन स्पेस को क्या कर दूं, पोर्शन को माइनस, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। अगर मैं इसको एक बार इन दोनों के प्लस से, ए और बी के जो एलिमेंट्स का सम है उसमें से एक बार इसको हटा दिया तो ये पूरा शेडेड रीजन आएगा, और ये पूरा शेडेड रीजन क्या है, ये पूरा का पूरा शेडेड रीजन है ए यूनियन बी। क्लियर हो गया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B। अब इसी में एक नोट है, if A and B are two disjoint set, अगर A और B कैसे हैं, disjoint है। disjoint से मतलब उनमें कुछ भी कॉमन ही नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 मींस एम्प्टी सेट। तो फिर नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 0। तो जब नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 है तो इस इक्वेशन में रख दो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ये 0, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गया, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। इसको भी समझते हैं एक वेन डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, ये मैंने बना लिया है क्या, यूनिवर्सल सेट, ये ए है और ये बी है। अब ये दोनों अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है, बिकॉज दे आर डिसजॉइंट, तो देयर इज नो इंटरसेक्शन इन बिटवीन देम। अब ए के सारे एलिमेंट्स मतलब ये, और बी के सारे एलिमेंट मतलब, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन बी। क्लियर हो गया, दिस इज फॉर। ठीक है, अब बात करते हैं थ्री सेट्स के लिए। फॉर थ्री सेट्स, अगर ए बी एंड सी आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, देखिए, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन है, और फिर प्लस हो जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कैसे हो रहा है देखिए, पहले मैंने क्या लिया, वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको भी। पहले मैंने क्या लिया, ए के सारे एलिमेंट्स ले लिए, ये आ गया ए के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर। फिर मैंने बी के सारे एलिमेंट्स ले लिए, ये देखिए, ये बी के सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सी के सारे एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, ये सी के भी सारे एलिमेंट्स आ गए। अब हुआ क्या, जब इन तीनों को हमने प्लस किया, ए बी सी, तो पूरा तो आ गया, पर उसमें क्या है, ये जो ए और बी वाला पोर्शन है ये डबल आया, तो इसको माइनस किया। ये जो बी और सी का पोर्शन है ये भी क्या हुआ, डबल आया, तो इसको भी माइनस किया। ये जो ए और सी का पोर्शन है ये भी डबल हुआ, तो इसको क्या किया, माइनस किया, तो ये तो माइनस हो गया। अब ये जो छोटा सा पोर्शन है ये तो 3 बार आया था, ये 3 बार आया था, लेकिन जब एक बार, दो बार और ये 3 बार जब माइनस हो गया, ठीक है, तो ये भी माइनस हो गया, तो इसको एक बार, ये पूरा ही खाली हो गया। ये 3 बार आया था, कितनी बार आया था, 3 बार, और हमने ये 3 बार माइनस किया तो ये बिल्कुल ही खाली हो गया, तो ये बचा ही नहीं,
तो लेकिन एक बार तो हमें चाहिए, इसीलिए प्लस किया और एक बार इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। गॉट इट? जब इन तीनों को माइनस किया था तो ये वाला जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो बिल्कुल ही एम्प्टी हो गया, तो यूनियन में तो आना चाहिए, तो इसीलिए एक बार उसको क्या कर दिया अपन ने, प्लस कर दिया। तो समझ आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट था। अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस करेंगे, इनके एप्लीकेशंस, क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी बुक से ही है, एनसीईआरटी से है। चलिए क्या है क्वेश्चन? इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? क्या दिया है? 400 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें से 250 जो है हिंदी में बोल सकते हैं, 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हमें पता करना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं। तो चलिए हमने क्या किया, लेट ए इज द सेट ऑफ दोज हु स्पीक्स हिंदी। जो हिंदी बोल सकते हैं उनके लिए जो सेट है उसको हमने सपोज किया ए, and B is the set for those who speaks English. तो नंबर ऑफ A कितना है? 250 can speak in Hindi. नंबर ऑफ B कितना है? 200 can speak English. And टोटल कितने हैं? 400, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज। 400 लोग हैं टोटल जिनके ऊपर अपन सर्वे कर रहे हैं। तो A यूनियन B कितना आ गया? 400. Now we have to find number of A intersection B. तो वेरी सिंपल, दिस इज द फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. So number of A union B is 400, number of A is 250, number of B 200 और minus number of A intersection B फाइंड करना है। इसको यहाँ लाएंगे, प्लस का हो गया, इनका टोटल 450, ये 400 उधर गया तो माइनस। तो नंबर ऑफ A intersection B कितना आ गया? 50। मतलब 50 पीपल ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो यही क्या है? आंसर है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 as taking orange juice, 75 were listed as taking both apple and orange juice. Find how many people were taking neither apple juice nor orange juice. ठीक है, 400 लोगों पर सर्वे किया गया स्टूडेंट्स पर, जिसमें से ये लिस्टेड किया गया कि 100 ऐसे हैं जो एप्पल जूस को लाइक करते हैं, लेते हैं, 150 ऑरेंज जूस लेते हैं, 75 दोनों टाइप के जूसेस को लेते हैं। तो हमें ये पता करना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक भी जूस नहीं लेते हैं। तो देखिए, यू बी द सेट ऑफ ऑल सर्वेड पीपल या सर्वेड स्टूडेंट, ए फॉर द पीपल हु लिस्टेड फॉर एप्पल जूस एंड बी फॉर द ऑरेंज जूस। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, जो यूनिवर्सल सेट है यू, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 400। नंबर ऑफ ए इज 100, नंबर ऑफ बी 150 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 75। अब मुझे क्या फाइंड करना है? ऐसे नंबर फाइंड करना है, ऐसे पीपल फाइंड करना है जो कोई भी जूस नहीं लेते हैं। ए मतलब जो एप्पल जूस लेते हैं और बी मतलब जो ऑरेंज जूस लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो ऑरेंज एप्पल नहीं लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट जो ऑरेंज नहीं लेते, और इनका इंटरसेक्शन मतलब दोनों ही नहीं लेते हैं। तो मुझे नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पर इसके लिए पहले हमें निकालना होगा ए यूनियन बी, कि कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक जूस जरूर लेते हैं। तो बाय द फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए इज 100, नंबर ऑफ बी इज 150, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 75। तो ये हो गया कितना? 250 में से 75 जाएगा तो 175। मतलब 175 पीपल ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम एक जूस जरूर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। वी नो दैट, हमने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े थे, तो डिमॉर्गन्स लॉ में हमने पढ़ा था कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इसको नंबर्स में लें तो नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ A union B whole complement। तो नंबर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अब ये निकालना है, मतलब जो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं, मतलब वो कौन से हैं? यूनिवर्सल में से इसको क्या कर दें? A यूनियन B के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे? माइनस, मतलब जो इसका एलिमेंट है वो A यूनियन B का नहीं है। तो ये होगा n ऑफ U माइनस n ऑफ A यूनियन B। तो ये 400 और ये 175 है, तो माइनस कर दिया तो 225 पीपल ऐसे आए हैं जो एक भी तरह का जूस
नहीं लेते हैं। तो समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। चलिए तो एक और क्वेश्चन है, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। क्या है? इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल it was found that 25 people read newspaper H, 26 newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, and 8 read both T and I. 3 read all the 3 newspaper. Find. क्या find करना है? The number of people who read at least one newspaper and the number of people who read exactly one newspaper. ठीक है, सिर्फ एक। अब देखिए पहले तो सबसे पहले समझिए कि क्या है। नंबर ऑफ एच कितने हैं? 25। नंबर ऑफ टी कितने हैं? टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 26। नंबर ऑफ आई 26। नंबर ऑफ एच एंड आई इज 9। नंबर ऑफ एच एंड टी 11। नंबर ऑफ एच एंड टी एंड आई इज 8 एंड नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई कितने हैं? 3। अब नंबर ऑफ यूनिवर्सल, यू इज द यूनिवर्सल, 60 लोगों पर सर्वे किया गया, तो दिस इज 60। और हमें क्या क्या फाइंड करना है? एक तो हमें फाइंड करना है कि एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, मतलब नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई, और दूसरा ओनली नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई, मतलब उसमें कोई भी कॉमन नहीं, सिर्फ एक ही टाइप का न्यूज़पेपर। तो चलिए पहले पार्ट को करते हैं। पहले पार्ट के लिए तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई इज इक्वल टू number of H plus number of T plus number of I minus number of H intersection I, number of H intersection T, number of T intersection I and plus number of H intersection T intersection I। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये 25 है, प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 और प्लस 3। सिंप्लीफाई करने पर क्या आ गया? 52। तो 52 पीपल ऐसे हैं 60 में से जो कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। अब हमें निकालना है उन नंबर्स को जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है, इसको समझने के लिए हमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ऊपर वाला भी वेन डायग्राम से हो सकता है, तो चलिए वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे दोनों को। चलिए तो बात करते हैं वेन डायग्राम से। क्वेश्चन सेम है। अब क्या किया हमने, ये देखिए हमने वेन डायग्राम बनाया है, और जिसके लिए जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट है, और ये 3 सर्कल हैं वो जो है सेट्स हैं। तो H पहला H न्यूज़पेपर, T न्यूज़पेपर और C। अब हमने क्या किया? वैल्यूज पुट की। इसको A ले लिया पूरे को, सिर्फ इतने पोर्शन को, ये B ले लिया, ये C ले लिया, ये जो दोनों का कॉमन है D, E, F और G। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया हुआ है? N ऑफ H दिया है 25। तो H में क्या क्या है? H में ये सब है, A प्लस D प्लस E प्लस G, A प्लस D प्लस E प्लस G 25। N ऑफ T दिया हुआ है 26, तो T में क्या आ गया? B प्लस D प्लस F प्लस G 26। Ni दिया है 26, तो Ni में C प्लस E प्लस F प्लस G आ गया 26। फिर क्या दिया हुआ है? H इंटरसेक्शन I दिया हुआ है 9, तो H इंटरसेक्शन I, H और I का इंटरसेक्शन E प्लस G है, तो E प्लस G आ गया 9। H इंटरसेक्शन T दिया हुआ है कितना? 11, और ये हो गया D प्लस G इज इक्वल टू 11। T इंटरसेक्शन I 8 दिया है, इसमें है F और G, तो F प्लस G आ गया 8, और तीनों का इंटरसेक्शन 3 दिया है जो कि है केवल G, तो G की वैल्यू हो गई 3। अब इन सबको अपन ने इक्वेशन दे दिए हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 से E प्लस G 9 है और G 3 है, तो E कितना आ गया? 6। D प्लस G 11 है और G 3 है, तो D आ गया 8। F प्लस G 8 है और G 3 है, तो F आ गया 5। तो हमने इसकी भी वैल्यू निकाल ली। अब इक्वेशन 1 पर आ जाओ। इक्वेशन 1 में A प्लस D प्लस E प्लस G कितना है? 25। A रख दिया, D 8 है, E 6 है, G 3 है इज इक्वल टू 25। सिंप्लीफाई करने पर A 8 आ गया। सेकेंड इक्वेशन से B प्लस D प्लस F प्लस G 26, D F G की वैल्यू है, रख दी, तो B आ गया, B आ गया 10। इक्वेशन थर्ड से C प्लस E प्लस F प्लस G, E F G की वैल्यू ऑलरेडी पता है, रख देंगे तो C आ गया 12। सारी वैल्यूज निकाल दी हमने A से लेकर G तक। अब जो पहला वाला था, पहले में क्या था? एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, मतलब हमें ये पूरा ही निकालना है। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस D, सबकी वैल्यूज रख दो। सिंप्लीफाई किया 52, वही आया था पहले भी। सेकंड में हमें निकालना है ओनली एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, मतलब A,
B और C only. तो A plus B plus C. A is 8, B is 10 and C is 12. तो टोटल करने पर 30 पीपल ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 52 ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक तो पढ़ते ही हैं, कम से कम 2 भी पढ़ सकते हैं और 3 भी पढ़ सकते हैं. तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं अपन. काफी क्वेश्चन अपन ने किए हैं और बाकी आप अपनी बुक से एनसीईआरटी से एंड आरडी से आप क्वेश्चंस करिए. अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर भी मेंशन कर सकते हैं और डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं. तो इसी के साथ में ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट. अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन. तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें. तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.